विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व रायशुमारी का दौर अभी भी जारी है। सीएमआर में मुख्यमंत्री ने उदयपुर संभाग के साथ शेखावाटी के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और बजट में उनकी मांग को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का भरोसा दिया। देखिए रिपोर्ट। सीएम का प्री बजट संवाद। नेताओं की पूरी होगी मांग, मुखिया ने दिलाया विश्वास, माननीयों के चेहरे पर मुस्कान। सीएम का प्री बजट संवाद नेताओं के चेहरे की मुस्कान की वजह बन रहा है। प्रदेश के आगामी बजट के लिए सीएम भजनलाल लगातार रायशुमारी कर रहे हैं। पहले चरण में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जा रहा है। सीएम का मानना है कि पूरे प्रदेश की जनता को बजट का लाभ मिले और विकसित राजस्थान की दिशा में हर एक कदम अहम योगदान दे। यही कारण है जब फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी सीएम भजनलाल से मुलाकात के बाद निकले तो उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। श्रवण चौधरी ने फतेहपुर के लिए इस बजट में 1 दर्जन से ज्यादा मांगे रखी, जिसमें बिड को सेंचुरी का दर्जा दिलाना भी शामिल था। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा समेत कई मांगों से भी सीएम को चौधरी ने रूबरू कराया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने सीकर संसदीय क्षेत्र को सीएम की ओर से दिए गए तोहफों पर आभार जताया। साथ ही आगामी बजट में और सौगातें मिलने की उम्मीद जताई। धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने पेयजल की किल्लत के स्थायी समाधान की मांग रखी, तो उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक और झुंझुनू से सांसद प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने कुंभानगर का काम शुरू होने पर सीएम को धन्यवाद दिया। साथ ही यमुना का पानी जल्द शेखावटी में पहुंचाने का आग्रह किया। सीएम साहब ने अश्योर किया कि इनमें लगभग आपकी पूरी करेंगे और मैं पूर्ण विश्वास से करेंगे कि फतेहपुर को लेके वैसे बहुत इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं। हेरिटेज को लेके, वहाँ की राजनीति लेके, और एक पंचायत समिति का हमें दे चुके रामगढ़ की पहले से, और सड़कों का जाल है, एक हमारे वहाँ हेरिटेज का है, एक हम ट्रॉमा यूनिट खोलना चाहते हैं रामगढ़ में, हमारे धानुका हॉस्पिटल जो है उसको हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एट पर, एक हमारे बहुत बड़ा बीड है उसको अभ्यारण्य में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग। और ये सब चीज़ें, और कांग्रेस के टाइम हम काफ़ी वहाँ पीड़ित रहे क्योंकि कांग्रेस 30 साल राज कर रही है वहाँ, तो बहुत से गाँव ऐसे जहाँ कोई विकास नहीं हुआ। उदयपुर वाटी में सबसे बड़ी मांग थी पानी की, वो तो पूरी हो चुकी है, काम चालू हो चुका है। अब कुछ सड़कें हैं, एक विशेष मुद्दा है मेरी पंचायत समिति के नाम का, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, उसकी चर्चा हुई है कि गुढ़ा को टोटी गुढ़ा कर दिया जाएगा। और कुछ सड़कों का मामला है, 1-2 बिजली के GSS हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग में यहाँ करी और मैं समझता हूँ कि ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभागवार आज मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के तहत जो भी हमारे विधानसभा वार विकास के कार्य हैं उनको पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम पूरे तौर पे बता रहे हैं। गत वर्ष हमने जो भी कार्य बताए उन सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया और आज उसके कारण से पूरे इलाके में वाहवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आगे बढ़कर काम किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आए। देखिए, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जितना इस 2 साल में शेखावाटी को दिया है और मेरे धोद विधानसभा को दिया है, मैं सोचता हूँ कि आज के इतिहास में जितना 5 साल बनाम 2 साल ये सही साबित हो रहा है। क्योंकि हमें हमारे विधानसभा में कॉलेज चाहिए, हमारे विधानसभा में हमें प्याज मंडी को कर्मोन्नति चाहिए, नगर पालिका चाहिए, थाना, ये सब प्रकार के हमें काम उन्होंने दिए हैं। मेवाड़ बांगड़ के विधायकों ने भी सीएम को अपनी अपनी समस्याएं बताई। सीएम ने हर विधायक से अपने क्षेत्र के 2 बड़े कामों की सूची मांगी। पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा और सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ने आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए योजना मांगी। बीएपी से युवाओं को वापस भाजपा से जोड़ने पर अहम सुझाव दिए। आदिवासी नेताओं ने कहा कि सीएम जल्द वागड़ के युवाओं को बुलाकर उनके साथ उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे ताकि युवा मजबूती के साथ भाजपा के साथ जुड़े। देखो, हमने तो अभी सीएम साहब ने यही बताया कि भाई हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 काम, बढ़िया अच्छे बड़े काम मांगना हमसे। हमारी चर्चा, हमारे शंकरलाल जी थे, मैं था, कारीलाल जी थे, बंसीलाल जी थे, सीएम साहब से मिले। इन्होंने कहा 2 काम अच्छे कोई मांग लेना। अब हमने उसके बारे में एक बात हमने ये रखी है साहब, हमारे वहाँ पर कम से कम हर विधानसभा से 100-125 यूथ को हम
आपसे मिलाना चाहते हैं। देखो, बाप की कोई लोकप्रियता नहीं है। बाप के लोग आदिवासी जो जनजाति इलाका और आदिवासी है, युवा है, इनको गुमराह करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ये थोड़े दिन में बाप कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुखिया है आदरणीय भजन लाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। जो युवा बेरोजगार है इनको नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे वो उस क्षेत्र में पानी की कमी है, उस पानी की कमी को भी पूरा करने के लिए हमारी सरकार भजन लाल जी की काम कर रही है। एक एक विधायक के साथ सीएम की रायशुमारी से साफ साफ संकेत दे रही है कि सीएम भजन लाल शर्मा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को इस बार कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। बजट में उनके पिटारे से निकलने वाली हर एक घोषणा जनहित से जुड़ी होगी। इससे प्रदेश के चहुमुखी विकास का सपना साकार होगा। बजट पूर्व चर्चा साफ साफ संदेश दे रही है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बजट धरातल पर आम जनता की जरूरतों के मुताबिक होगा और इसके लिए पूरा होमवर्क करके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बार का बजट पेश करेंगे। जाहिर है आम जनता की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सरकार उनके समाधान की दिशा में इस बार के बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। इसलिए ग्रास रूट की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट का फीडबैक लेकर के और फिर योजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी ताकि आम आदमी का सरकार में भरोसा बढ़े और किसी भी तरह की दिक्कतें सरकार के सामने पेश ना आए। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।